चलिए करें शुरू। ये क्या है, बंद कर भाई। सॉइल टेक्सचर, देखिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। क्या होता है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक मिनट, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते जाओ, बहुत सारी हैं और सभी अपन को पढ़नी है। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है, सिंपल सी बात, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। सॉइल की फिजिकल कंडीशन क्या है, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कह सकते हैं अपन कि प्लांट के लिए सॉइल का बिहेवियर कैसा रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी। एक प्लांट के लिए, क्रॉप के लिए सॉइल का बिहेवियर कैसा रहेगा, कह सकते हैं अपन इट डिसाइड द बिहेवियर ऑफ सॉइल टूवर्ड्स द क्रॉप या फिर प्लांट। क्रॉप के लिए, प्लांट के लिए सॉइल का बिहेवियर क्या रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगी? सॉइल की फिजिकल कंडीशन, उसकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। मतलब क्या, किस चीज़ को डिसाइड करना? जैसे कि अपन बात करें रूट पेनिट्रेशन, भाई जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो उसकी जड़ें कितनी गहराई तक जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा ड्रेनेज जो है वो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एरेशन, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें। आपका रेस्टोरेशन और रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर को रिटेंशन करना, सॉइल जो है वो मॉइस्चर को कितने समय तक रिटेन करके रख सकती है, ये सारी चीज़ें। और क्या हो सकता है? प्लांट न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें किससे हैं? आपकी रिलेटेड है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बहुत सारी हैं सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सभी पढ़ेंगे अपन। जैसे कि सॉइल टेक्सचर, आज का जो लेक्चर है वो सॉइल टेक्सचर का ही है, सॉइल टेक्सचर पढ़ेंगे अपन। जैसे कि सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है। और देखें तो आपका सॉइल डेंसिटी, ठीक है, सॉइल के अंदर पोरोसिटी, सॉइल कलर और सॉइल कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और भी हैं लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो अपन शुरुआत कैसे शुरू करेंगे? किससे? सॉइल टेक्सचर से। कभी कभी तो जुबान ऐसी लड़खड़ा जाती है। एक मिनट, हाँ, सॉइल टेक्सचर से देखो, सॉइल टेक्सचर क्या है? रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल। एक चीज़ आप याद रखना, चलने दो, कोई भी सॉइल हो उसके अंदर तीन ही चीज़ें होती हैं, मतलब तीन प्राइमरी पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। यहाँ पर तो मैंने पूरा भंडार लगा रखा है। वैसे तो क्ले जो है वो आपका एक सिंगल पार्टिकल इनविजिबल है, आप देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है वो। ठीक है, सैंड को आप देख सकते हो, सैंड पार्टिकल विजिबल है। सिल्ट पार्टिकल भी विजिबल है, इसको भी आप देख सकते हो। सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, सैंड का एक सिंगल पार्टिकल आप देख सकते हो, यू कैन सी इट इज़ विजिबल। सिल्ट का पार्टिकल भी आप देख सकते हो, ये भी विजिबल है। लेकिन क्ले का पार्टिकल इतना छोटा होता है, एक सिंगल पार्टिकल के, वो विजिबल नहीं होता, उसे आप नहीं देख सकते। लेकिन जब बहुत सारा हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी सॉइल हो उसके अंदर तीन ही प्राइमरी पार्टिकल होते हैं। कितने? तीन, सैंड, सिल्ट और क्ले। इन तीन के अलावा और कोई प्राइमरी पार्टिकल नहीं होता। यही तीन पार्टिकल्स होते हैं, यही तीन पार्टिकल्स आपस में मिलकर एग्रीगेट्स बनाते हैं, नए नए दूसरे पार्टिकल्स बना लेते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन प्राइमरी पार्टिकल्स कितने होते हैं? सिर्फ तीन, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये सैंड, सिल्ट और क्ले का रिलेटिव प्रपोर्शन क्या है? एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी सॉइल हो, कोई भी सॉइल, इन तीनों का प्रपोर्शन जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
इन तीनों का जो परसेंटेज है टोटल जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब इन तीनों का जो टोटल है वो 100% होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, ना तो 100% से कम ना ही 100% से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर क्या हो गया, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले का क्या रिलेटिव प्रपोर्शन है, कह सकते हैं कायम है इन परसेंटेज, परसेंटेज में, मतलब तीनों का सेम होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई एक सॉइल है, कोई भी एक सॉइल ले लो, उस सॉइल के अंदर मान लो कि जो सैंड है वो मान लो कि 35% है, ठीक है, सिल्ट जो है वो मान लो कि 25% है, तो कितना हो गया, 25 और 35 40 60 हो गया, और क्ले जो मालूम है 60 हो गया ना, मान लो 40% है, तो टोटल कितना हो रहा है आपका 100% हो रहा है ना, 100% होना चाहिए तीनों का टोटल, 100% से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं करो कि 45 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 45 कर रहे हो तो कहीं से कम करना पड़ेगा, तीनों का टोटल 100% से ज़्यादा नहीं होगा। तो किसी भी सॉइल के अंदर सैंड का परसेंटेज कितना है, सिल्ट का परसेंटेज कितना है, क्ले का परसेंटेज कितना है, वही क्या कहलाता है, उसका सॉइल टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ये जो सॉइल टेक्सचर है ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, बेसिक। बेसिक का मतलब जो बदली नहीं जा सकती, मतलब कि ये एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप टिलेज ऑपरेशन वगैरह कुछ भी करो, ये चेंज नहीं होगी। बहुत कम कंडीशंस में ये चेंज हो सकती है, जैसे कि मान लो सॉइल इरोजन हो जाए तो ये चेंज हो सकती है, पर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, शॉर्ट पीरियड में ये चेंज नहीं होती। अगर मान लो सॉइल इरोजन हो रहा है धीमे धीमे, मान लो कि सॉइल इरोजन हो रहा है, तो जो छोटे पार्टिकल लाइक सिल्ट पार्टिकल हैं वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उस जगह पर क्या होगा, सिल्ट की कमी हो जाएगी, तो उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। तो ओवरऑल हम कहेंगे क्या, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है और एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये परमानेंट प्रॉपर्टी है, उसका परमानेंट फीचर है, परमानेंट फीचर है जो कभी भी चेंज नहीं होता, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, नेवर चेंज। ठीक है, बाय एनी टाइप्स ऑफ एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस। आप कुछ भी एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस कर लो, जैसे कि आप चाहे तो यहाँ पर टिलेज कर लो, आप यहाँ पर डीप प्लाइंग कर दो, कल्टीवेटर चला दो, रोटावेटर चला दो, सॉइल पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भाई एक फील्ड है, हमें पता है इस फील्ड के अंदर 40% सैंड है, मान लो 30% सिल्ट है और 30% क्ले है। अब उस फील्ड के अंदर आप कुछ भी करते रहो वो तो वही रहेगा, परसेंटेज तो चेंज नहीं होना, परसेंटेज सैंड उतना ही रहेगा, सिल्ट उतना ही रहेगा, क्ले उतना ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होती। टिलेज ऑपरेशंस करते रहो, कोई भी एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस करते रहो, सॉइल टेक्सचर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब बात करें इसके सॉइल पार्टिकल्स की। देखो यहाँ पर कई सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन मेथड है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल। अभी होता कैसे है उस सब के बारे में अपन को नहीं समझना, इस तरीके से किया जाता है। सीब इसमें छलनियाँ लगी होती हैं, छलनियों के माध्यम से किया जाता है। तो सॉइल पार्टिकल्स पहले देख लो, साइज की अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज यहाँ लिखेंगे अपन क्या, सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम बात करें सॉइल पार्टिकल की, तो हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फिर ये जो सैंड है ना, इसको भी अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक कोर्स सैंड और एक फाइन सैंड। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो हमने डिवाइड किया है इनको, कि भाई ये जो सॉइल पार्टिकल हमने बताए हैं ये सब किसके बेसिस पर है, साइज के बेसिस पर है। ठीक है, और इस सब को एनालिसिस करने के लिए इनका जो एनालिसिस है, अच्छा ये जो पार्टिकल होते हैं ना सैंड, सिल्ट और क्ले, इनको सॉइल सेपरेट्स भी कह सकते हैं अपन। तो एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेट्स, इनको क्या कह सकते हैं, सॉइल सेपरेट। सॉइल सेपरेट का मतलब हो गया सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों को ही क्या कहते हैं, सॉइल सेपरेट्स। तो सॉइल सेपरेट्स का जो एनालिसिस है कि भाई क्ले क्या है, सिल्ट का साइज क्या है, सैंड का साइज क्या है, ये सारे जो एनालिसिस हैं वो अपन कर सकते हैं यहाँ पर इस मेथड से। इसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनालाइजर, मैकेनिकल
एनालाइजर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर साइज नहीं, इनका अमाउंट, इनका क्या है अमाउंट, मतलब जैसे मैंने ये बताया ना कि भाई मान लो सैंड जो है वो 40% है, सिल्ट 30% है, क्ले उसके अंदर 30% है। ये तो परसेंटेज कौन डिटरमाइन करेगा, इनका जो अमाउंट है वो किस मेथड से डिटरमाइन किए जाएंगे, इस मैकेनिकल एनालिसिस से, इस मैकेनिकल एनालाइजर मेथड से। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, ये कैलकुलेट करता है इनका अमाउंट, इट डिटरमाइन दी अमाउंट, ठीक है। तो इसको अपन पार्टिकल साइज एनालिसिस भी कह सकते हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस। मतलब क्ले पार्टिकल जो है वो कितने परसेंटेज है, सिल्ट पार्टिकल कितना परसेंटेज है, सैंड पार्टिकल कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या डिटरमाइन करता है, अमाउंट को डिटरमाइन करता है उसके परसेंटेज फॉर्म में कि सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, ठीक। तो ये याद रखना आप, मैकेनिकल एनालाइजर। और देखो यहाँ पर कुछ और बातें हैं, ये आ गया पार्टिकल साइज जो है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि हमने इसको साइज के बेसिस पे डिसाइड किया है। तो ये पार्टिकल साइज जो है वो किसने दिए हैं, भाई कोई ना कोई तो कमेटी बनी होगी, अपने आप तो है नहीं, क्योंकि ये नेचुरल तो है नहीं, किसी ना किसी ने तो काउंट किया होगा। साइज़ है किसी भी चीज़ का तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई कमेटी होगी जिसने ये पार्टिकल साइज़ को काउंट किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। वो कौन है, क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए 3 ही होते हैं जिसको अपन फाइन अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइन अर्थ। फाइन अर्थ का मतलब 3 चीज़ें, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब कोई भी पार्टिकल जिसका साइज 2 mm से कम है, पार्टिकल का साइज जिसका साइज 2 mm से कम है, वो किस में आएगा, फाइन अर्थ में आएगा। पार्टिकल साइज लेस देन 2 mm, कोई भी सॉइल पार्टिकल हो जिसका साइज 2 mm से कम है वो फाइन अर्थ में आ जाएगा। और ऐसे 3 ही पार्टिकल आते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, साइज की, साइज ऑफ द प्राइमरी सॉइल पार्टिकल। अब यहाँ पर देखो अलग अलग कमेटी हैं, अलग अलग कह सकते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साइज बताए हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका यहाँ पर अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये सिस्टम है जो डेवलप किया है USDA ने। किसने डेवलप किया है, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा है आपका एक इंग्लिश सिस्टम, दूसरा कौन सा है आपका, इंग्लिश सिस्टम, या फिर इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और एक है आपका फिर यहाँ पर यूरोपियन सिस्टम, एक है यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम। इनमें से किसी को फॉलो नहीं करता। अपने इंडिया के अंदर क्या फॉलो होता है, अपने इंडिया के अंदर फॉलो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया के अंदर क्या फॉलो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। और ये इंटरनेशनल सिस्टम किसने दिया था, ISSS ने। ये ISSS क्या होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसने जो क्लासिफिकेशन दिया है सॉइल पार्टिकल का, जो साइज़ दिए है, वही हमको याद करना है बस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने भी 4 चीज़ दी हुई है, सैंड, और सैंड को इसने 2 में क्लासीफाई कर दिया है, कोर्स और फाइन। और दूसरा है क्ले, और तीसरा है सिल्ट, ठीक है। ये हमको पढ़ना है बस। इनका साइज़ क्या क्या है वो देख लो आप। देखिए सैंड, सिल्ट और क्ले। ये जो सैंड है इसको 2 में डिवाइड किया है, कोर्स में और फाइन सैंड में। ठीक, सिल्ट और क्ले। अब देख लो साइज यहाँ पर, जब पार्टिकल का साइज 2 mm से ज़्यादा होगा, पार्टिकल का साइज 2 mm से ज़्यादा होगा, चलो वहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज़ नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें, बताइए कैसे सही रहेगा।
नीचे से शुरू करते हैं, वहाँ से समझ में जल्दी आएगा। देखिए नहीं ऊपर से शुरू करते हैं। जिन पार्टिकल का साइज 2 mm से ज़्यादा है वो किस में आते हैं, ग्रेवल में आते हैं। इनको क्या कहते हैं, ग्रेवल। ये क्या है, आपके सॉइल सेपरेट का पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्राइमरी पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल का, कोई भी सॉइल पार्टिकल हो, अगर उसका साइज 2 mm से ज़्यादा है तो उसको प्राइमरी पार्टिकल नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको किस में रखते हैं अपन, ग्रेवल। तो ग्रेवल क्या है, आपका सॉइल टेक्सचर का हिस्सा नहीं होते। ग्रेवल कभी भी सॉइल टेक्सचर का हिस्सा नहीं लेते। जो सॉइल टेक्सचर, भाई सॉइल कैसी है, सैंडी सॉइल है, सिल्टी सॉइल है, क्ले सॉइल है, लोम सॉइल है, ऐसे 12 क्लासेस होती हैं। उसमें ग्रेवल जो है वो उसको कभी पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। ग्रेवल जो है वो उसका कोई कह सकते हैं उसका मेंबर नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है, ये इसको अपन काउंट ही नहीं करते उस चीज़ में। इसमें किन चीज़ को काउंट किया जाता है, केवल 3 चीज़ को, या कह सकते हैं जिनका साइज 2 mm से कम है, केवल उन्हीं पार्टिकल को। और उसमें 3 ही पार्टिकल आते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो जिन पार्टिकल का साइज 2 mm से ज़्यादा है वो किस में आते हैं, आपके ग्रेवल में आते हैं। अब देखो यहाँ पर कोर्स सैंड, इनका साइज जो है वो आपका यहाँ लिख लो 2 mm से लेकर के 0.2 mm के बीच में है, तो इसको कहेंगे क्या अपन, कोर्स सैंड। ठीक है, फिर देखो 0.2 mm से लेकर के 0.02 mm के बीच में है, तो इसको कहेंगे क्या, फाइन सैंड। फिर आता है आपका सिल्ट, 0.02 mm से लेकर, मीटर नहीं है भाई, इसको mm कर लेना, 0.2 mm। फिर 0.02 mm से लेकर के 0.002 mm के बीच में है, तो उसको कहते हैं क्या अपन, सिल्ट। और जो क्ले पार्टिकल है ये, इसका साइज होगा लेस 2 mm। यहाँ पर फिर से m लगाना भूल गए, 2 mm। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ से शुरू करते थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, लोअर से हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, 2 mm से ज़्यादा है तो ग्रेवल, इसको अपन प्राइमरी सॉइल पार्टिकल में पार्टिसिपेट, मतलब ये प्राइमरी सॉइल पार्टिकल नहीं है, इसको प्राइमरी सॉइल पार्टिकल में इंक्लूड नहीं किया जाता। केवल ये 3 ही प्राइमरी सॉइल पार्टिकल है, इधर वाले ये। तो इसमें सैंड में हमने 2 में डिवाइड किया, कोर्स सैंड और फाइन सैंड। कोर्स सैंड का हो जाएगा 2 mm से लेकर के 0.2 mm। ठीक है, फाइन सैंड पर बस एक एक पॉइंट का बढ़ाते जाओ, 0.2 mm से 0.02 mm, फिर 0.02 mm से 0.002 mm, ये सिल्ट का हो जाएगा, और क्ले का हो जाएगा 0.002 mm। इसलिए मैंने कहा कि देखो ये जो सैंड है ना, ये विजिबल है, इसको आप देख सकते हो, इवन सिल्ट को भी आप देख सकते हो, ये भी विजिबल है, लेकिन क्ले पार्टिकल विजिबल नहीं है। 0.002 mm से छोटा एक पार्टिकल आप देख ही नहीं सकते, अपनी खुली आंखों से आप नहीं देख पाओगे। ये कैसा होता है आपका, नॉन विजिबल। हाँ, अगर ये बल्क में है, बहुत सारे हैं तो देखेंगे, एक सिंगल पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा, वो नॉन विजिबल है। ठीक है, तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है साइज का, ये किसने दिया है आपका, ISSS ने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने, जिन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ है। ठीक, अब आ जाओ अपना, कुछ टाइप के सॉइल्स हैं ये सॉइल टेक्सचर के बेसिस पर, जैसे कि एक होती है क्ले सॉइल। अगर मैं कहूँ कोई सॉइल है जिसको मैंने कहा क्ले सॉइल, जैसे कि ये क्या है, एक क्ले सॉइल है, इसको मैं क्ले सॉइल कब कहूँगा, भाई सॉइल के अंदर 3 चीज़ें हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो अगर मैं इसे क्ले सॉइल कह रहा हूँ, इसका मतलब ये पक्का है कि सैंड, सिल्ट और क्ले में से क्ले ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको क्ले कहा है। तो क्ले कितना ज़्यादा होगा, क्ले का परसेंटेज कितना होना चाहिए कि उस सॉइल को अपन क्ले कहेंगे, या सैंड का परसेंटेज कितना होना चाहिए जब उसको अपन सैंड कहेंगे, या सिल्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए जब अपन उसे सिल्ट कहेंगे, और लोम कब कहेंगे। देखो क्ले मतलब, अगर यहाँ पर जो क्ले है वो एटलीस्ट कम से कम 40% होना चाहिए। एटलीस्ट जो क्ले परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 40%। अगर 40% उसके अंदर, कम से कम 40% अगर है मिट्टी के अंदर क्ले, तो आप उसको कह सकते हो कि ये क्या है, क्ले सॉइल है। और 40% से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कम से कम 40% होना चाहिए, तब उसे आप क्ले सॉइल कह सकते हो। ऐसी अपन बात करें यहाँ पर सैंड सॉइल की, सैंडी सॉइल की। सैंडी सॉइल के अंदर मतलब सैंड ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो सैंड परसेंटेज कितना होना चाहिए, 85%। 85% अगर उसके अंदर सैंड है तो उसको सैंडी सॉइल कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें सिल्टी सॉइल, यानी कि इसके अंदर सिल्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो सिल्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए जब उसे अपन सिल्टी कहें, तो
सिल्ट का परसेंटेज यहाँ पर लग मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा अगर सिल्ट है तब उसे अपन सिल्टी सॉइल कहेंगे। अब एक होती है लोम सॉइल, ये बड़ी शानदार बड़ी कमाल की सॉइल होती है लोम सॉइल। लोम सॉइल के अंदर ये सबसे बेस्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर तीनों की प्रॉपर्टी है। क्ले की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, सैंड की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, सिल्ट की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, और वो भी एकदम इक्वल प्रॉपर्टी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तीनों इक्वल अमाउंट में नहीं होते। सैंड, सिल्ट और क्ले ये तीनों इसमें इक्वल अमाउंट में नहीं होते, लेकिन प्रॉपर्टी तीनों की इक्वल इशू होती है। ये सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। कौन सी? लोम सॉइल। जैसे लोम सॉइल के अंदर मैं बात करूं तो सैंड, सिल्ट और क्ले, इसका रेशो क्या है? सॉरी 40 40 20, 40 40 और 20 ये है। लोम सॉइल के अंदर क्या होता है? 40 40 20, मतलब सैंड होगा 20%, सिल्ट होगा, सॉरी सैंड होगा 40%, सिल्ट होगा 40% और 20% क्ले होगा। 40 40 20। लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है ना वो इक्वली शो होती है। प्रॉपर्टी जो है वो एकदम इक्वल है इस सॉइल के अंदर। किसके अंदर? लोम सॉइल के अंदर। इसलिए ये जो सबसे बेहतरीन सॉइल मानी जाती है, बेस्ट सॉइल मानी जाती है फॉर दी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेहतरीन सॉइल, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ठीक है, अब तीनों की प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो इसके अंदर वाटर रिटेंशन काफ़ी अच्छा होगा, सॉइल ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट रेस्टोरेशन कैपेसिटी इसके अंदर काफ़ी अच्छी होगी, सारी चीज़ें। ठीक है, टिलेज वगैरह इसके अंदर काफ़ी अच्छा होगा, टिलेज ऑपरेशंस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर बेस्ट रहती है। तो लोम सॉइल जो है वो सबसे बढ़िया सॉइल मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर तीनों की प्रॉपर्टी शो होती है, वो भी इक्वली। सैंड की प्रॉपर्टी भी, सिल्ट की प्रॉपर्टी भी, क्ले की प्रॉपर्टी भी। लेकिन होते ये तीनों इक्वल अमाउंट में नहीं है, ये होते हैं 40 40 20 के रेशो में। और देखो, हाँ ये देखो, इसको कहते हैं अपन क्या? सॉइल सॉरी स्ट्रोक लॉ। एक नियम है आपका स्ट्रोक लॉ, इस पर भी क्वेश्चन आता है। हालांकि इसको डिटेल में नहीं जाना, क्वेश्चन बस यही पूछते हैं कि स्ट्रोक लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है। तो स्ट्रोक लॉ आपका सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड है। मतलब पार्टिकल साइज को एनालिसिस करने के लिए, उसकी स्पीड को एनालिसिस करने के लिए, उसके साइज को एनालिसिस करने के लिए हम स्ट्रोक लॉ का यूज़ करते हैं। स्ट्रोक लॉ क्या होता है? V = KR²। फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रोक लॉ में? V = KR²। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अब यहाँ पर V क्या चीज़ है? V यहाँ पर है वेलोसिटी, मतलब स्पीड। ठीक है, K तो ये कांस्टेंट है। R क्या चीज़ है यहाँ पर? R है यहाँ पर रेडियस ऑफ द सॉइल पार्टिकल, रेडियस ऑफ द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R² के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R² के। कहने का मतलब ये है कि जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी, भाई जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है? किसी की रेडियस ज़्यादा है मतलब उसका साइज भी ज़्यादा है, उसका साइज ज़्यादा है, और जब उसका साइज ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। किसी की रेडियस अगर कम है, किसी की रेडियस कम है तो सीधी सी बात है उसका साइज भी कम है, तो सीधी सी बात उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। कैसे मापा जाता है? 3 तरह के पार्टिकल ले लिए, सैंड, सिल्ट को हमने एक साथ ड्रॉप किया। अब सबसे नीचे पहले कौन सा पहुंचेगा? ये आप घर पे अपने घर पे कर लेना। कभी छत पे जाना, घर पर 2 तरह के पत्थर लेना, एक भारी पत्थर और एक हल्का पत्थर। दोनों को जब छोड़ोगे ना तो जो भारी पत्थर है वो जल्दी नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, और जिसके अंदर वेट ज़्यादा होता है वो तेज़ी से नीचे जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहाँ पर इन तीनों को जब एक साथ छोड़ेंगे तो सैंड जो है वो बड़ी स्पीड से नीचे जाएगा। इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ी से होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, और ये थोड़ा धीमे धीमे आएगा। तो जो सबसे नीचे पहले पहुँच जाएगा वो अपना ज़्यादा पार्टी, जिसका उसका मतलब साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। जो बीच में पहुँचेगा थोड़ी देर से पहुँचेगा उसका मीडियम होगा। जो और सबसे लास्ट में पहुँचेगा उसका साइज़ सबसे छोटा होगा। जैसे कि ये देखो, इस तरीके से जो बड़ा साइज़ है वो नीचे पहुँच गया, जो बहुत जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आएगा। जो छोटा है वो थोड़ा धीमे धीमे आएगा, जो और छोटा है उसकी स्पीड और धीमे धीमे होगी। ये होता है स्ट्रोक लॉ। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया? यही है कि अपना स्ट्रोक लॉ। तो एक तरह से हमने इस स्ट्रोक लॉ में क्या किया है? पार्टिकल साइज का एनालिसिस किया है। पार्टिकल साइज एनालिसिस, कि भाई पार्टिकल का साइज क्या है उसका एनालिसिस किया है। किसमें? स्ट्रोक लॉ में। समझ गए? आगे बढ़ो। वही डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल टेक्सचर।
सॉइल टेक्सचर को कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करें। डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल टेक्सचर, कई सारे मेथड है इसको। इसके लिए जो सबसे क्विक मेथड माना जाता है, बड़ा रैपिड मेथड माना जाता है, वो है ये फील मेथड। और ये बेसिकली कोई वैज्ञानिक या कह सकते हैं कोई अपना एक्सपीरियंस्ड किसान भाई है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। भाई खेत में जाओ, मिट्टी को आप छू कर बता सकते हो कि भाई मिट्टी में क्ले ज़्यादा है, भैया इतना तो अपनी बता सकते हैं। रेतीली मिट्टी होगी तो तुम देख के बता दोगे भाई ये रेतीली मिट्टी है, उसको फील करके बता दोगे कि इसके अंदर रेत ज़्यादा है, ये सैंडी सॉइल है, किसके अंदर सिल्ट ज़्यादा है या किसके अंदर क्ले ज़्यादा है, या फील करके ही बता सकते हो। तो फील मेथड जो है ना, ये आपका क्विकेस्ट मेथड है, सबसे सिंपल और क्विक मेथड। ये है क्या अपना क्विक मेथड, ठीक है, ये अपना क्विक मेथड है। और ये कहाँ किया जाता है, ऑन दी फील्ड, फील्ड पर ही पता लगा लो, लेबोरेटरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। और भी मेथड है, जैसे कि एक होता है आपका हाइड्रोमीटर मेथड। कौन सा, हाइड्रोमीटर मेथड, इसको यहाँ का ही लिखा है फिर कन्फ्यूज़न। एक होता है आपका हाइड्रोमीटर मेथड, जैसे कि ये रहा हाइड्रो, ठीक है। ये कैसे काम करता है वो अपना इतना डिटेल में किसी को नहीं जाना, लेबोरेटरी में अपना काम थोड़ी करना है। ये कौन सा है अपना हाइड्रोमीटर मेथड है। एक आपका होता है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ये जो आप देख रहे हो ना ये इंटरनेशनल पिपेट मेथड है। इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ठीक है, यही सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इंटरनेशनल पिपेट मेथड इज दी बेस्ट मेथड, सबसे शानदार और सबसे बढ़िया मेथड कौन सा माना जाता है, यही इंटरनेशनल पिपेट मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड भी अच्छा है, लेकिन इसके कुछ कह सकते हैं एक्सेप्शन है, कुछ सॉइल्स के अंदर ये यूज़ नहीं करते, जैसे अपन कैलकेरियस और ऑर्गेनिक सॉइल में इसका यूज़ नहीं कर सकते। नॉट यूज्ड इन कैलकेरियस सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। कैलकेरियस सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर इसका यूज़ नहीं होता, किसका, हाइड्रोमीटर मेथड का। लेकिन इंटरनेशनल पिपेट मेथड सबसे बेस्ट मेथड और सबसे कॉमन मेथड माना जाता है। समझ में आ गया, आगे चलो और देखो यहाँ पर और क्या बातें हैं जिसके ऊपर अपन चर्चा करें। अब आ जाओ टेक्सचरल क्लासेस। इसके बाद टेक्सचरल क्लासेस ये है कि हाँ भाई टेक्सचरल क्लासेस ये काफ़ी अच्छा है। अभी अपन ने देखा था एक अमेरिकन सिस्टम जो बताया था मैंने आपको, टेक्सचरल क्लासेस, अमेरिकन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम बताए थे आपको। तो देखो एक आपका अमेरिका का था, कौन सा, अमेरिकन सिस्टम, इसको क्या बोल रहे थे हम, USDA। क्या कह रहे थे इसको हम, USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। चाहो तो लिख लो, पूरा नाम क्या है इसका, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक अमेरिकन सिस्टम दिया है टेक्सचरल क्लासेस के लिए। इन्होंने टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस दी हैं। कितनी, 12 टेक्सचरल क्लासेस दी हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी हम इसी को फॉलो करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि केवल 12 प्रकार के ही टेक्सचर होते हैं, सॉइल टेक्सचर होते हैं। मतलब 12 प्रकार की सॉइल होती है, एक तरह से कह सकते हैं। सॉइल टेक्सचर की बेसिस पर कितने टाइप की सॉइल होती हैं, 12 टाइप की, 12 टाइप की, 12 टेक्सचरल क्लासेस इन्होंने दी है। ये किसके अकॉर्डिंग दिए, इन्होंने एक टेक्सचरल ट्राइंगल दिया है, जिसको ये क्या कहते हैं, टेक्सचरल ट्राइंगल, बाय द टेक्सचरल ट्राइंगल। इसको क्या कहते हैं ये लोग, टेक्सचरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्सचरल ट्राइंगल है इसका यूज़ काय में किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन दी टेक्सचरल क्लासेस, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन दी सॉइल टेक्सचर, ठीक है। और उसी के नाम पर, जैसे कि मान लो इसका जो नाम दिया है, तो मतलब पहले तो सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन कर लो, फिर जो भी नाम अपन को देना है उस सॉइल को, वो किस बेसिस पर देंगे अपन, सैंड, सिल्ट एंड क्ले के परसेंट बेसिस पर उस सॉइल का नॉमेनक्लेचर होता है। हमको उस सॉइल को क्या नाम देना है, ये किस पर डिपेंड करेगा। एक मिनट, क्या दिक्कत है भाई,
तो हम क्या बात करते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। पहले तो हमको अगर मान लो सॉइल टेक्सचर पता करना है तो पहले तो इस टेक्सचरल ट्राइंगल में सॉइल टेक्सचर पता करो। अब वो सॉइल टेक्सचर कैसे पता करोगे, उसका परसेंटेज देखो, जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तीनों के परसेंटेज निकालो, सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों के परसेंटेज निकाल लिए, उसी बेसिस पर उस सॉइल का आप नाम दोगे, उसको नोमेनक्लेचर करोगे। और एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, जो परसेंटेज आप निकालोगे इसका, सैंड का परसेंटेज प्लस सिल्ट का परसेंटेज प्लस क्ले का परसेंटेज, ये तीनों मिलाकर 100% होना चाहिए। 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100% से कम भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर केवल उन्हीं पार्टिकल को लिया जाता है जिनका साइज 2 mm से कम हो, यानी कि ग्रेवल जो है ना 2 mm से ज़्यादा उसको नहीं लेते। इसमें सिर्फ सैंड, सिल्ट और क्ले 3 पार्टिकल को ही लिया जाता है, मतलब ओनली सैंड, सिल्ट एंड क्ले, केवल ये 3 पार्टिकल ही इसमें लिए जाते हैं। समझ गए। अब देखो यहाँ पर टेक्सचरल ट्राइंगल, ये देखा होगा आपने टेक्सचरल ट्राइंगल। टोटल कितनी 12 क्लासेस यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। एक तरफ क्ले परसेंटेज, ये नीचे अपना सिल्ट परसेंटेज, और इस तरफ अपना आता है सैंड परसेंटेज। इस तरह से रहता है। जैसे कि मान लो ये ऊपर वाला हिस्से की अगर अपन बात करें, मतलब ऊपर वाले हिस्से में क्या है, क्ले ज़्यादा है, इधर से अपन जाएंगे तो सिल्ट भी है, लेकिन क्ले जो है वो उसका डोमिनेशन ज़्यादा रहता है। अगर 40% भी क्ले है तो वो कैसी सॉइल हो जाएगी, क्ले सॉइल हो जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी क्ले सॉइल हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे आप, ठीक है, तो इस तरफ क्या है, सैंड है, और ये अपन नीचे जाएंगे, मतलब क्ले परसेंटेज कम है, इधर सैंड परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा पूरा सैंडी वाला होगा। जैसे देखो ये सैंड, ये अपना सैंडी क्ले हो गया, ये सैंडी क्ले लोम हो गया, ये सैंडी लोम हो गया, ये लोमी सैंड हो गया, और यहाँ पर तो ये पूरी तरह से सैंड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्ले पूरी तरह से ख़त्म होगा और मैक्सिमम यहाँ पर सैंड होगा। ऐसे ही इसको देख लो, अपन इस तरफ वाले हिस्से में जाएंगे, नीचे की तरफ अपन जाएंगे तो यहाँ पर सिल्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पर सिल्ट ज़्यादा होगा, और सैंड इस तरफ बढ़ रहा है। देखो 10 की वैल्यू सबसे लोवेस्ट सैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, सिल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना सिल्ट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी मिलेंगे वो सब अपने सिल्ट वाले ही मिलेंगे। इस तरह से सिल्टी क्ले सॉइल, सिल्टी क्ले लोम सॉइल, यहाँ पर पूरा सिल्ट रहेगा, यहाँ पर सिल्टी लोम। और एक जो सबसे इनके बेस्ट में है, ये बीचों बीच टिका हुआ है, सबसे बेस्ट बीचों बीच, ये है आपका लोम, यही है सबसे बेस्ट। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है आपका, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉइल स्ट्रक्चर इसी का ही है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉइल स्ट्रक्चर, नहीं सॉरी सॉइल टेक्सचर, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉइल टेक्सचर अगर किसी का है तो वो किसका है, इस लोम सॉइल का है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले 40-40% होता है, सॉरी 40-40 और 20% होता है। मतलब यहाँ पर ये हो गया क्या, सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का रेशो है। मतलब क्ले की प्रॉपर्टी कम होनी चाहिए इसके अंदर, लेकिन होता कुछ और ही है। प्रॉपर्टी तीनों की इक्वली शो की जाती है, इक्वली, इसलिए ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके ठीक ऊपर ये माना जाता है आपका क्ले लोम सॉइल। कौन सी क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्ले लोम सॉइल, राइस के लिए। इस तरीके के हैं, ये टोटल 12 हैं, आपके काउंट कर लो भले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस हैं। इसी को कहते हैं टेक्सचरल ट्राइंगल। क्या कहा जाता है इसको, टेक्सचरल ट्राइंगल। किसने दिया है ये, अमेरिकन सिस्टम ने, USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग टोटल 12 टाइप की सॉइल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर, ठीक है। उन्होंने इस टेक्सचरल ट्राइंगल के थ्रू बताया है, ठीक। और है क्या आगे कुछ चेक करोगे, थैंक यू, आ गया, थैंक यू भाई।